टुडे हरियाणा न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 24 तारीख मंगलवार को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे रानिया शहर में पहुंच रहे हैं। तो हम सभी पूरे रानिया वासियों से, हमारे आसपास के गांवों को, पूरा जिला वासियों को, सभी को न्योता भी देते हैं, उनसे अपील भी करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रानिया पहुंचना और अपने आने वाले इस कट्टर ईमानदार कर्मठ मेहनती नेता के विचार सुनना कि उनके पास क्या विजन है, कि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हमारे स्कूलों में सुधार करेंगे, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, हमारे अब किस तरह से हमें बढ़िया इलाज मिल सके, किस तरह से वो हमारे बच्चों को रोज़गार देंगे कि उन्हें पक्की रोज़गार सरकारी नौकरी मिल सके, किस तरह से वो हमें फ्री बिजली देंगे और किस तरह से हमारे हरियाणा वासियों को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। और वो विज़न सुनने के लिए हरियाणा अपने रानिया के हर एक गांव से लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ कि वो क्रांतिकारी नेता क्या बात आपके बीच रखेगा, किस तरह से वो रानिया के भी जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको हल कराएंगे। क्योंकि एक ईमानदार नेता हैं जिन्होंने इस सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। उनको जेल इस बात की हुई कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल किए, उन्होंने हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाए ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं हमें अच्छी मिल सके, हमारे बच्चों के लिए रोजगार का प्रबंध किया। और इस तानाशाह सरकार ने उनको जेल में झूठे मुकदमे बनाकर डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट को लास्ट में ये टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है तो दो, वरना हम उन्हें जमानत देंगे। और 1 रुपये का भी दोष उन पे साबित नहीं कर सके। और उस क्रांतिकारी नेता के विचार सुनने के लिए रानिया के लोगों को, जब हम रानिया के गांवों में भी गए न्योता देने के, तो लोग काफ़ी खुश थे और कहते थे कि हम जरूर आएंगे अपने इस नेता के विचार सुनने के लिए, जो आम घरों के लोगों को मौका दे रहा है, आम हमारे बीच के बच्चों को नेता बना रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या था, हम देख रहे हैं जिस तरह से चौथी पाँचवीं पीढ़ी आ गई इन लोगों की। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े घराने काबज होके बैठे हैं। हर एक पार्टी में अलग अलग डंडा, अलग अलग झंडा इन्हीं के पास है और हमारे हाथों में थमा देते हैं। रात को ये किसी और पार्टी में होते हैं, सुबह किसी और पार्टी में होते हैं। और इन सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कहता हूँ कि इनको कोई भी अपना वर्कर या कोई भी अपना स्थानीय नेता नहीं मिला क्या हमारे रानिया के वोटरों में जिसको ये टिकट दे सकें। सिर्फ और सिर्फ अपने घरानों के, अपने बच्चों को, वो भी बाहर से लाकर सारे लोगों को इन्होंने टिकट दी। तो लोग अब उस चीज़ से भी खफा है कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने बीच के आम लोगों को, जो आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, आम लोगों के साथ रहते हैं, आम उनकी तरह बनकर रहते हैं। और उस नेता के विचार सुने, उनका विजन सुने कि क्या है उनका विजन। इसलिए लोग कल रानिया के हर एक गांव से ज़्यादा संख्या में भी आएंगे और हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि और ज़्यादा संख्या में। हैप्पी जी, एक तरफ किसान का बेटा और एक तरफ जो इतने बड़े बड़े राजा घरानाओं के जो लीडर हैं मैदान में उतरे हैं, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? सर ये देखिए, एक तरफ आम इंसान हैं, हम आम आदमी हैं, जिस तरह से आपने बोला कि आम घरों का, मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ। तो एक तरफ ये धनाढ़ लोग हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है, इन्होंने परिवारवाद इतना फैला रखा है हर एक पार्टी में। लेकिन अब लोगों ने इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 4 5 मौके दे दिए। अब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, हमारे बीच का साथी आए जो हमारे बीच में रहे। क्योंकि ये लोग आते हैं एक बार वोट लेने के लिए, अब कहीं किट्टें बांटी जा रही है, कहीं शेडों के ऑफर दिए जा रहे हैं, कहीं 4 दीवारियों के ऑफर दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, ये सिर्फ सेटिंग करके सत्ता में मलाई खाते हैं 5 साल और कुछ नहीं करते। और लोग अब अक चुके हैं इनसे, लोगों को पता है कि ये लोग सिर्फ अब आएंगे 15-20 दिन, उसके बाद 5 साल हम इनको देखते रहेंगे कहाँ है हमारे नेता। तो लोग अब चाहते हैं उस इंसान को चुनना, क्योंकि हैप्पी के पास ना तो कोई सिरसा में कोठी, ना चंडीगढ़, ना दिल्ली। हैप्पी रानिया में ही रहता है, यहीं अपने गांव में रहता है, अपने घर पे रहता है। जब मर्जी कोई साथी आए, कोई मजदूर आए, कोई किसान आए, उसके साथ पहले भी 24 घंटे चलता था, कंधे से कंधा मिलाकर, आगे भी इसी तरह चलेगा। तो लोग चाहते हैं कि अब हम एक मौका अपने बेटे को दें, अपने साथी को दें, अपने भाई को दें, एक आम आदमी को दें जो हमारे जैसा है। क्योंकि इन्होंने तो एक जगह से बाप खड़ा हो गया, एक जगह से बेटा, एक जगह से चाचा जी का बेटा, एक जगह से दादा, अलग अलग झंडे जिस तरह के इन्होंने तो सिर्फ परिवारवाद फैलाया है। और इनको आम लोगों से कुछ नहीं लेना देना। जिस तरह से मंत्री जी भी उस दिन बोले अपनी सभा में कि ये चेहरे देख लो, इनमें कोई मनरेगा का मजदूर नहीं है, ये सारे लोगों के चेहरे देखो। तो क्या बात, मनरेगा के मजदूर की वोट नहीं है क्या? मनरेगा का मजदूर इस देश का नागरिक नहीं है क्या? उनका वोट नहीं चाहिए आपको? इन लोगों को, आम लोगों से इस तरह की एलर्जी है। तो हम कहना चाहते हैं, मंत्री जी आप 5 साल सत्ता में रहे तो उनके हालात सुधार देते, उनके बच्चों को शिक्षा देते, रोजगार देते कि वो मनरेगा से उनका छुटकारा मिल जाता।
वो विकास के नाम पे कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कराया रानिया क्षेत्र में और 50,000 वोटों की लीड से जीतेंगे वो। देखो सर, बात ऐसे है जी, विकास तो सिरसा से हम रानिया की तरफ आते हैं तो वहीं से दिखना शुरू हो जाता है। एक हमारा स्टेट हाईवे है, वो नहीं ये बना सके पिछले 7 साल में, 5 साल से भी ऊपर हो गया उसको। कहीं से 1 किलोमीटर उखाड़ लेते हैं, कहीं से 2 किलोमीटर उखाड़ लेते हैं, लोग गिर रहे हैं। लोगों के सीजन में हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं। किस तरह से लोडेड ट्रालियाँ होती हैं फसलों से, किस तरह से हमारे ट्रक वाले भाई हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं वो परेशान हो रहे हैं। ट्रकों के टायर फट जाते हैं, उनके बाइक सवार हैं उनको पत्थर लग रहे हैं, वो बेचारे गिर रहे हैं। एक स्टेट हाईवे नहीं देश के, ये कौन से विकास की बात करते हैं। रानिया शहर एंटर होते ही सारा फुटपाथ टूटा पड़ा है पिछले 1 साल से। वहाँ स्ट्रीट लाइटों की तारें ऊपर नंगी पड़ी हैं। आधा घंटा बरसात हो जाए तो हमारा शहर आधा पानी में डूब जाता है। तो कौन सा विकास है ये? विकास सिर्फ इनके लोगों ने कहा कि हाँ जी विकास है, सारी इनकी सेटिंग थी, सारा पैसा ये लोग डकार के सिर्फ बेडरूम में बैठे बैठे इन्होंने विकास किया है और कुछ नहीं किया है। तो आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यहाँ जाते हैं यही अपील करते हैं कि आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके साथी हैं, इन सभी को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 7 मौके देख लिया आपने। ये वही परिवार है, एक ही परिवारवाद घूम के अलग अलग जगह से आ रहा है, आपके पास आ रहा है। एक बार एक मौका आप हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को दो, आम आदमी की पार्टी को दो, अपने बीच के साथी हैप्पी रानिया को दो। ये जीत आपके बच्चों के भविष्य की जीत होगी, आपके बच्चों की जीत होगी, आपकी जीत होगी, रानिया वासियों की जीत होगी। अच्छे हॉस्पिटल बनाने हैं ताकि लोगों को सेहत सुविधाएं बढ़िया मिल सकें। बच्चों के पास रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमारी संगत का शिकार हो रहे हैं, नशा बढ़ रहा है हमारे शहर में। इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ पर 16 साल से लेकर 25-25 साल के कुछ वार्डों में तो हमारे कितने नौजवान नशे के भेंट चढ़ गए। लेकिन इन नेताओं ने सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाए। वो चाचा के साथी बोले कि भतीजे के राज में कंडा लगाकर नशा बेचा गया, भतीजा बोले कि चाचा के आदमी नशा बेच रहे हैं। किसी के राज में भी बिका हो, आप लोगों का राज था, मरे तो हमारे रानिया के लोग, आम लोग मरे हैं। तो लोग अब देख लिया इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी सत्ता का वो करते हैं। और मुद्दे इतने हैं कि सारा कुछ ही पड़ा है। अभी 77 साल हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन रानिया के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। ना तो हमारे रानिया को सब डिवीज़न का दर्जा दिला पाए। हर बार इन्होंने कहा कि 2 महीने में बना देंगे, 3 महीने में बना देंगे। पूरे 5 साल हमारे यहाँ के नेता मंत्री भी रह गए। तो अब लोगों ने देख लिया कि इनके पास सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं है। हमारे मुद्दे सिर्फ हमारा बेटा, हमारे बीच का रहने वाला हमारा साथी ही हमारी बात सुन सकता है। ये बड़े घराने हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो हैप्पी जी, कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रानिया आ रहे हैं आपके पक्ष में प्रचार करने के लिए, और पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। इसको प्रचार को किस तरह से देखते हैं आप? क्या परिवर्तन आएगा इसके बाद जी? देखना जी, कल इतने बड़े नेता हमारे आ रहे हैं और वो क्रांतिकारी नेता आ रहे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए रोजगार पैदा किए, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बनाए। और इस तानाशाही सरकार ने उन्हें इस चीज़ की ये सज़ा दी कि उन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि ये खुद तो ऐसा काम कर नहीं सकते। तो लोग उस इंसान को सुनना चाहते हैं कि उनके पास क्या विज़न है, कि वो हमारे बच्चों के लिए कैसे स्कूल अच्छे बनाएंगे, कैसे हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, कैसे हमारे हॉस्पिटलों में सुधार करेंगे, कैसे रानिया तरक्की करेगा, कैसे हरियाणा नंबर 1 बनेगा। तो उस विजन को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। और देखना, इस कल के रोड शो के बाद, कल के सभा के बाद एक इलेक्शन में अलग माहौल बन जाएगा। जो लोक लहर पहले ही बहुत मजबूती से चल रही है, उसको और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। और ये जितने प्रदेशी हैं, ये सारे प्रदेशी चुनाव में बड़े बड़े नेता आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुख्य मुकाबला किससे गिनते हैं आप? देखो जी, मैं पहले भी कहता हूँ कि मुकाबला जब लोक लहर चलती है तो मुकाबले नहीं रह जाते। लोग जब उठ खड़े होते हैं अपनों के साथ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो तब मुकाबले नहीं होते। मुकाबले तब होते हैं जब 2 इंसानों के बीच टक्कर हो। एक तरफ ये बड़े घराने हैं, परिवारवाद है, एक तरफ रानिया के आम लोग हैं, आम जनता है। तो जनता का मुकाबला कभी नहीं होता, जीत जनता की होती है। और जय जनता और जय संघर्ष करते हैं और जय जनता की रहेगी।